कथा श्री गुरु अर्जन देव जी की। मेहरवान का जन्म। कुछ समय के बाद बाबा पृथ्वी चंद जी के घर लड़के ने जन्म लिया, जिसका नाम मेहरवान रखा गया। इससे श्री गुरु अर्जन देव जी बहुत प्यार करते थे और सुंदर सुंदर कपड़े और गहने बनवा कर देते थे। अपने लड़के के साथ गुरुजी के इस प्यार से प्रभावित होकर बाबा पृथ्वी चंद जी बहुत खुश हुए और अपने घर बातें करते थे कि अब मेहरवान ही श्री गुरु अर्जन देव जी के बाद गुरु गद्दी पर बैठेगा और गुरु गद्दी हमारे घर ही आ जाएगी। गुरु तीर्थ की सेवा सबसे उत्तम सेवा। एक दिन श्री गुरु अर्जन देव जी ने दीवान में संगत के साथ वचन किए कि शुभ काम करने इस तरह से अच्छे हैं, परंतु सबसे उत्तम कुआं लगवाना है, जहां हर एक प्राणी को पानी प्राप्त करके सुख मिलता है। कुएं से ऊपर पुष्प सरोवर बनवाना है, जहां पशु पक्षी और मनुष्य मात्र को सुख मिलता है। इससे भी ऊपर अच्छा काम तीर्थ स्थान और सरोवर रचकर उसके चारों ओर सीढ़ियां तैयार कर देनी होती हैं, जिन सीढ़ियों पर बैठकर पुरुष मात्र स्नान और दान करते हैं और महा आनंद प्राप्त करते हैं। राजा मंडी ने अमृतसर आना। इसके पश्चात दुख भंजनी बेरी, जिसके पास कच्चे तालाब में से नहाकर कौवे सफ़ेद हो गए थे और कुष्ठ का रोग दूर हो गया था, वहाँ श्री गुरु रामदास जी ने सरोवर की रचना के लिए बहुत खुदाई करवाई थी। उस ओर संकेत करके आप जी ने वचन किया कि तीर्थ में से तीर्थ गुरु जी का रचा हुआ है, जिसका महात्मा सबसे बड़ा है। गुरुओं में से गुरु नानक जी हुए हैं, जिनकी गद्दी पर हमारे पिताजी सुशोभित हैं। एक बार गुरु पिताजी ने वचन किया था कि यह एक पुरातन तीर्थ है, जहाँ परमेश्वर ने आकर निवास किया था और कहा था कि इस स्थान पर अन्य सभी देवताओं का निवास होगा और संगत लगा करेगी। इस तीर्थ के बराबर और कोई तीर्थ नहीं होगा। इस तीर्थ की सेवा हमारी होगी। इस कारण कोई सिख उत्साह करके पहाड़ी राजाओं के पास जाए और इस काम के लिए धन लाकर गुरु पिताजी की आज्ञा के अनुसार इसकी सेवा करवाए। जो सिख सरोवर को तैयार करने में उत्साह करेंगे, गुरुजी सदा ही उनके सहायक होंगे और उनका लोक परलोक सुधर जाएगा। गुरु तीर्थ की महिमा। गुरु जी के वचन सुनकर कल्याणे ने कहा, महाराज मेरे सिर पर अपना हाथ रखना, मैं आपके भरोसे अपना काम करके आऊँगा। गुरु जी ने उसकी पीठ थापी और आशीर्वाद लेकर भाई कल्याणा मंडी शहर पहुँच गया। कुछ दिन जब व्यतीत हो गए तो भाई कल्याणे ने राजा से मिलकर उसको गुरु घर की महिमा बताई और गुरु जी के वचन बताए। भाई कल्याणा। गुरु जी की महिमा सुनकर राजा भाई कल्याणे के साथ गुरु जी के दर्शन करने के लिए अमृतसर आया। उस समय के दीवान में एक सिख दक्षिणा ओंकार का पाठ कर रहा था। जब राजा ने पाठ करते सिख से यह तुक सुनी कि लेख न मिटई जे सखी जो लखिया करतार, तब राजा के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया कि अगर परमेश्वर का लिखा हुआ लेख मिट ही नहीं सकता तो फिर गुरु जी के दर्शन करने का लाभ क्या है। मंडी के इस राजा का नाम हरि सेन था। जब दीवान की समाप्ति हुई तो इसने पूछा, महाराज इस तुक का क्या मतलब है? अगर लिखा मिट नहीं सकता तो फिर आपके दर्शन करने का लाभ ही क्या है? तो गुरुजी ने कहा, तुझे इस बात का खुद ही 2-3 दिन में पता चल जाएगा। गुरुजी का यह वचन सुनकर राजा अपने डेरे पर चला गया और जब वह रात को सोया तो उसने देखा कि उसने मरकर एक चंडाल के घर में जन्म लिया है। जवान होकर उसका विवाह हो गया है, बच्चे पैदा हुए और वह गृहस्थी में हो गया है। समय के साथ उसकी मौत भी हो गई। इस स्वप्न वार्ता के उपरांत उसकी नींद खुल गई। वह अपने स्वप्न को याद करके बड़ा हैरान और व्याकुल हुआ। दूसरे दिन राजा जब अपने मनोरंजन के लिए शिकार खेलने गया तो उसने एक हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ाया। हिरण दूर निकल गया और राजा कुछ देर आराम करने के लिए एक गांव के नज़दीक एक वृक्ष के नीचे जा बैठा। वहां बैठा देखकर एक आदमी ने उसके सुपनाई घर जाकर बताया कि आपका आदमी बाहर वृक्ष की नीचे बैठा है।
उसने बहुत सुंदर राजाओं वाले कपड़े पहने हुए हैं और अपने पास एक बहुत सुंदर घोड़ा बांधा हुआ है। यह बात सुनते ही उसका सारा स्वप्न परिवार और भी आस पड़ोस जिसने सुना उसके पास दौड़कर आ गए। पुत्री पुत्र स्त्री राजा को पकड़कर घर ले जाने के लिए बलपूर्वक यत्न करने लगे। उसकी एक अकेले की कोई पेश न गई। वह बहुत घबरा गया और अत्यंत दुखी होकर अपने अंदर ही अंदर गुरु जी के आगे अरदास करने लगा कि महाराज, मुझे इस फाही से छुड़ाओ। मैं आपकी शरण आया हूँ और मुझे जो विपत्ति पड़ गई है मुझे इससे बचाओ। इस तरह की बहुत सारी प्रार्थनाएं की तो अंतर्यामी सद्गुरु जी, जो राजा का यह कौतुक रचनहार थे, शीघ्र ही अपने सिख सेवकों के साथ वहां आ गए। जब गुरु जी ने उन चंडाल लोगों को पूछा कि आपने इसको क्यों पकड़ा हुआ है, तब उन्होंने बताया कि हम इसके पुत्री और पुत्र हैं। यह हमारा बाप है जो 2 दिन पहले मर गया था। इसको हम लोग कब्र में दबा कर आए थे। वहाँ से वह निकलकर सुंदर कपड़े पहनकर यहाँ आ बैठा है और घर नहीं जाता। उनकी बात सुनकर गुरुजी ने कहा कि यह आपका बाप नहीं है, आप अपने बाप की कब्र खोदकर देख लो। जब उन्होंने कब्र खोदकर देखी तो उसमें अपने मुर्दा बाप की लाश को वैसे का वैसे पड़ा हुआ देखा। उनको यकीन हो गया कि यह हमारा बाप नहीं है, हमें इसकी हमारे बाप से शक्ल सूरत मिलती देखकर गलती लग गई है। इस प्रकार राजा को जब मुक्ति मिल गई तो डेरे आकर गुरु जी ने उसको कहा कि राजन, गुरु की शरण आने का यह लाभ हुआ है कि यहाँ मरकर जो तुमने चंडाल योनि भोगनी थी वह स्वप्न में ही तुमने भोग ली है। करतार का लिखा हुआ लेख भी न मिटा और सत्संग में आने के कारण वह भोगा भी स्वप्न में ही गया। इस प्रकार दोनों ही बातें ठीक हो गई। यह वचन सुनकर राजा ने गुरु जी के चरणों पर माथा टेका और गुरु घर का पक्का सेवक बनकर अमृत सरोवर के धन से बहुत सेवा की। संतोखसर की सेवा। श्री गुरु अर्जन देव जी ने अपने गुरु पिताजी के वचन याद करके कि हमारी सेवा इन तीर्थों की सेवा है, अमृत सरोवर की सेवा के पश्चात संतोखसर तीर्थ की सेवा आरंभ करने का विचार बनाया। इस सरोवर को पहले श्री गुरु रामदास जी ने आरंभ करवाया था। इसके खोदे हुए गड्ढे में वर्षा का पानी इकट्ठा हो गया था और चारों ओर बोरियों और वृक्षों के झुंड थे। सेवा का यह विचार पक्का करके गुरु अर्जन देव जी कुछ प्रमुख सिखों को साथ लेकर इसके किनारे एक टाली के नीचे आ बैठे। बहुत मजदूरों और सिख सेवकों को सरोवर को खुदवाने के लिए लगवा दिया। उत्साह और प्रेम से दिन प्रतिदिन खुदवाई हो रही थी। एक दिन मिट्टी के नीचे से एक गोलाकार मठ सा निकला जिसमें एक योगी समाधि लगाकर बैठा हुआ था। गुरु जी ने उसको मक्खन मिलाकर केसर कस्तूरी की मालिश उसके सिर पैरों पर करवा कर उसकी समाधि खुलवाई तो उस योगी ने बाबा बुड्ढा जी, जो गुरु जी के साथ उसके सामने खड़े थे, पूछा कि बताओ यह कौन सा युग है और आप कौन हैं। बाबा जी ने बताया कि यह कलयुग का समय है और श्री गुरु नानक देव जी की गद्दी पर 5वें गुरु अर्जन देव जी उसके पास खड़े हैं। यह बात सुनकर योगी ने कहा, मेरा तप पूर्ण हो गया है। मेरे गुरु का मुझे वचन हुआ था कि जब कलयुग का समय आएगा तो तुम गुरु अवतार के दर्शन करोगे, तब तेरा कल्याण होगा। अतः आज वह समय आ गया है। मेरे मन को शांति मिल गई है। यह वचन करके योगी ने हाथ जोड़कर गुरु जी को नमस्कार किया और अपना शरीर त्याग कर परम पद को प्राप्त हो गया। तदुपरांत सरोवर की कार सेवा बड़े उत्साह से होती रही और इसको जल से भर दिया गया। सिख संगत को इसमें स्नान करके शांति प्राप्त होने लगी। जिस टाली के नीचे बैठकर गुरुजी सरोवर की कार सेवा करवाते थे, वहां पर आज गुरुद्वारा टाहली साहब विद्यमान है। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी,
वाहेगुरु 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 जी। वाहेगुरु वाहेगुरु, तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।